गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटिंग टाइप कौन सी होती है? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जो होती है इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग है। इसमें हम प्रोग्राम्स को ऑफलाइन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब क्या है कि जब हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ऑनलाइन उसे कहते हैं कि जब हम एग्जीक्यूशन वो प्रोसेस कर रहे हों तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन है वो। ठीक है, प्रोग्राम्स को इसमें ऑफलाइन प्रिपेयर किया जाता है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को कलेक्ट किया जाता है और एक एक करके उसे प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए हम इसे बैच कहते हैं। बैच है इसलिए इसमें कितने सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे ग्रुप किए जाते हैं, देन एक प्रोसेस होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है कि ये इसमें कंप्यूटर आइडल टाइम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें बैच तैयार किया जाता है, एक के बाद अपने आप दूसरे पे आ जाती है, दूसरे के बाद अपने आप तीसरे पे आ जाती है। ठीक है, मतलब कि इसे इसका आइडल टाइम जो खाली बैठने वाला टाइम वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसको प्रोसेस तैयार है। ठीक है, बैच तैयार है, बैच के बाद मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो खुद ही दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आइडल टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इसीलिए। बट इसका लास्ट टर्न अराउंड टाइम पर जो टाइम लगता है टोटल वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, जो टर्न अराउंड टाइम है, पूरा टाइम है टोटल, वो ज़्यादा लगता है। स्टेप्स क्या है बैच प्रोसेसिंग में? प्रोग्रामर प्रिपेयर्स द प्रोग्राम्स एंड डाटा ऑन डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम्स और डाटा को तैयार करता है कार्ड्स के ऊपर, मतलब उसको ऑफलाइन प्रिपेयर करके रखता है। फिर ऑपरेटर पीरियोडिकली कलेक्ट द सबमिटेड प्रोग्राम्स एंड वुड बैच देम टुगेदर, उनको बैच कर देता है, उनको ग्रुप कर देता है। फिर बैच प्रोग्राम्स को इनपुट डिवाइस में लोड किया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस से उसको इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को। फिर ऑपरेटर गिव्स कमांड टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द जॉब्स। फिर ऑपरेटर जो होता है वो कमांड देता है कि अब एग्जीक्यूट करो जॉब, मतलब इन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। फिर जॉब ऑटोमेटिकली लोड्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, फिर अपने आप वो इनपुट डिवाइस से एक एक प्रोसेस लेता है और उसे एग्जीक्यूट करने लग जाता है। जब प्रोसेस हो जाता है तो ऑपरेटर सेपरेट्स एंड कीप द प्रिंटेड आउटपुट। जब प्रोसेस हो जाता है तो ऑपरेटर उसे सेपरेट कर देता है और उसकी आउटपुट निकाल देता है प्रिंट करके। ठीक है, some questions: how the computer separate one job from another from a batch of jobs for automatic job to job transaction? How does the system know which compiler or what hardware device are to be used by particular job when there is no operator intervention? Control statement and job control statement. ठीक है, अब कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि ये जॉब कंप्लीट होगी, अब हमने दूसरी जॉब पे जाना, उसके लिए है कंट्रोल स्टेटमेंट और जॉब कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जॉब को कंट्रोल करता है कि हमने कौन सी जॉब करनी है। ये वाली मतलब जॉब क्या होता है? प्रोसेस, जो प्रोग्राम्स। ठीक है, ये वाला अब इसके बाद ये इस पे आना, अब इसके बाद इस पे आना, ये सारा कुछ कौन देखता है? जॉब कंट्रोल स्टेटमेंट। Job control statement, CS and GCL control statement and job control statement are language by the operating system to identify a new job and to determine resource need. कि अब हमने न्यू जॉब परफॉर्म करनी है और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, कंट्रोल कार्ड्स आर आइडेंटिफाइड बाय स्पेशल करैक्टर और पैटर्न ऑन द कार्ड। ठीक है, जो कंट्रोल कार्ड्स होते हैं वो स्पेशल करैक्टर और पैटर्न ऑन द कार्ड। ठीक है, स्पेशल करैक्टर से हमें पता लग जाता है कि अब हमने नया कंट्रोल, मतलब अब हमने कंट्रोल किसी और जॉब को पास करना है। ठीक है, JCL टेल द OS थिंग्स सच एज। जॉब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है? हमें जॉब का नेम बताता है कि अब हमने कौन सी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। यूज़र का नेम बताता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हमने यूज़ कर रहे हैं उस दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान, और कंपाइलर और असेंबलर टू बी यूज। कंपाइलर जो असेंबलर जो हमने यूज़ करना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देन आता है यूनिक प्रोग्रामिंग सिस्टम। यूनिक प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें हम एक ही प्रोग्राम एट अ टाइम रन कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक प्रोग्रामिंग सिस्टम मॉडल इन विच ओनली वन जॉब इज़ प्रोसेस बाय द सिस्टम एट अ टाइम एंड ऑल द सिस्टम, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे उसी को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए प्रोसेस, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है जॉब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये एग्जीक्यूट पूरी तरह से नहीं होती, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारे प्रोसेसर इसी को अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसी जॉब को, ये यूनिक प्रोग्रामिंग सिस्टम है।
ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगते हैं कि हमने कैसे अपने प्रोग्राम्स को शेड्यूल करना है कि कौन सा पहले रन हो। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोग्राम पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। राउंड रोबिन भी ऐसा ही होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह, बस इसमें हम एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि जैसे अगर 2 मिनट है, मतलब 2 मिनट तक पहली जॉब एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद अगले पे चले जाएगी, फिर अगले पे चले जाएगी। मतलब इसमें टाइम लिमिट होता है, टाइम बाउंड होता है। राउंड रोबिन में होता है ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा ही है। ठीक है। देन आता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। जिसको टाइम कम लगेगा उसे हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा उसको हम बाद में। ठीक है। इस हिसाब से शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कैसे मतलब वर्क करता है। इसमें हमें साथ में हमने जैसे यहाँ पे सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज रखा हुआ है, ये है इनपुट मतलब आउटपुट को स्टोर करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे 3 जॉब्स हैं, यहाँ पे CPU। ठीक है। जॉब ए ने जैसे अब अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, जॉब ए ने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, तो हम अब इसकी आउटपुट को प्रिंट मतलब आउटपुट को स्टोर करके रखेंगे सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में। जॉब भी अभी एग्जीक्यूशन कर रहा है, CPU उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है। जो जॉब सी है वो अभी वेट कर रहा है CPU की। ठीक है। जॉब ए की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, वो अपनी आउटपुट सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में स्टोर कर रहा है। जॉब भी अभी एग्जीक्यूशन में है, CPU से एग्जीक्यूट कर रहा है, और जॉब सी जो है वो वेट कर रहा है। ठीक है। CPU की। ठीक है। वेटिंग फॉर CPU, यहाँ पे राइटिंग नहीं आएगा, वेटिंग फॉर CPU। ठीक है। CPU की वेट कर रहा है। ठीक है। इस तरह ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वर्क करता है। एट अ टाइम CPU जो होता है वो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, बट बाकी काम साथ साथ में हो रहे हैं। जैसे एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी वो आउटपुट प्रिंट कर रहा है, आउटपुट स्टोर कर रहा है। जिसकी प्रोसेसिंग हो रही है वो मतलब प्रोसेस हो रहा है, और जिसकी नहीं हुई वो अभी वेट कर रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो आउटपुट है, जॉब भी अपनी आउटपुट इसको स्टोर करेगा, और जॉब सी को क्या मिल जाएगा, CPU। ठीक है। इस तरह मल्टी प्रोग्राम इसमें रन होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यू जॉब जब जाता है वो रेडी स्टेट में जाता है। जब भी न्यू जॉब जाएगी वो रेडी स्टेट में जाएगी। जब रेडी के बाद उसको CPU मिलेगा, ठीक है, तो वो रनिंग में जाएगी। जब उसको CPU मिल जाएगा वो रनिंग में जाएगी। तो फिर जॉब प्रोसेसिंग जब कंप्लीट होगी तो वो ब्लॉक पोजीशन में जाएगी। ब्लॉक का मतलब अब वो इनपुट आउटपुट अपनी आउटपुट जो है प्रिंट कर रही है, अपनी आउटपुट स्टोर कर रही है। ठीक है। फिर वो ब्लॉक में जाएगी। रेडी के साथ भी जब वो इनपुट आउटपुट उसकी कंप्लीट होगी वो वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस चलता है। ठीक है। सबसे पहले न्यू जॉब जो है रेडी में जाएगी, जब उसे CPU मिलेगा वो रनिंग में जाएगी। जब वो इनपुट आउटपुट प्रिंट करनी है वो ब्लॉक में जाएगी। जब आउटपुट भी कंप्लीट होगी, इनपुट आउटपुट भी कंप्लीट होगी, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है। मल्टीटास्किंग एक होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। ये क्या होता है, ये सिस्टम कैपेबिलिटी है कि हम टू कंकरेंटली वर्क ऑन मोर देन वन टास्क। अगर हम एक से ज़्यादा टास्क को एट अ टाइम रन करना चाहते हैं तो हम मल्टीटास्किंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग के जैसा ही होता है। ठीक है। मल्टीटास्किंग इज़ रेफर्ड इन कंटेक्स्ट टू सिंगल यूज़र। ठीक है। इसमें क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है कि इस मल्टीटास्किंग में एक ही यूज़र होता है, सिंगल यूज़र ही होता है। ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें हम 2 और मोर CPUs ले सकते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, इसलिए इसे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। ये सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम, ये एट टाइम कई प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम शोइंग इट CPU। इसमें ये देखो, ये CPU है। ठीक है। ये एट अ टाइम कई सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें मल्टीपल प्रोसेस मतलब मल्टीपल CPUs भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे CPU 1 है, CPU 2 है, 2 प्रोसेसर है, मेन मेमोरी एक ही रहेगी।
ठीक है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी एक ही रहेगी, वो दोनों को एट अ टाइम उनके साथ असेस कर रहा है। ये उसके साथ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स अटैच हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट्स अटैच हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स जो कंप्यूटर के बीच में होते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट्स जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस वगैरह, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हो गए, मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। ये सारे उनके साथ अटैच होते हैं सीपीयू के साथ, ठीक है। उसके बाद इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है टाइटली कपल्ड, एक होता है लूजली कपल्ड। टाइटली जो थोड़ा टाइट मतलब आपस में इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, और लूजली जो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है मैकेनिज्म है टू प्रोवाइड सिमिल्टेनियसली इंटरैक्टिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या है, टाइम शेयरिंग हो जाती है, टाइम डिवाइड हो जाता है कि इतना टाइम मिलना है, ठीक है। इतने टाइम के बाद आपसे असेस छीन ली जाएगी, आपसे सीपीयू छीन लिया जाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द सेम कंप्यूटर। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज़ यूज। इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी यूज़ होता है, जो हमने पहले किए थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। इसमें टाइम स्लाइस का कंसेप्ट भी यूज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, वही वैसा ही है मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा, बट इसमें क्या है, जब रनिंग पे हो रहा है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उस दौरान अगर हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो फिर ये वापस रेडी पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक कंप्यूटर, हर एक प्रोसेस को मतलब टाइम स्लाइस मिलेगा, टाइम थोड़ा मिलेगा, टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट के अंदर वो अगर उसने प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट नहीं की तो उससे जो है प्रोसेसर सीपीयू छीन लिया जाएगा और दूसरे प्रोग्राम को दे दिया जाएगा, ठीक है। और वो वापस रेडी पे पहुंच जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूशन करेगा दोबारा से। मतलब हर एक प्रोसेस को टाइम लिमिट दी जाएगी, उस अकॉर्डिंग ही उसे अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है एंटरिंग ट्रांजैक्शन डाटा एंड व्यूइंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली। एक ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम एट अ टाइम कुछ भी ट्रांजैक्शन अपनी फिल करते हैं, जैसे कुछ अकाउंट बनाने, बैंक अकाउंट या कुछ भी, फिर वो हमें एट अ टाइम रिजल्ट दे देता है, हाँ जी आपका इतना बैलेंस बन गया, इतना बैलेंस बच गया, ठीक है। ये सारा कुछ होता है ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो इसकी एग्जांपल है, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन करते हैं, हाँ जी आपने रिजर्वेशन करनी है, हाँ जी इतनी सीट है या इतना सीट नंबर है, सब कुछ बता देगा। अगर नहीं भी सीट होगी तो वो बता देगा हाँ जी सीट ही नहीं है, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन करनी है, बैंकिंग की करनी है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज इट सपोर्ट सिंगल एप्लीकेशन। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी चेंजेस लेके आनी मुश्किल है, क्योंकि ये सिंगल एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। अगर एयरलाइन रिजर्वेशन वाला आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एयरलाइन रिजर्वेशन ही करेगा, उसमें रेलवे नहीं कर सकता, ठीक है। रेलवे के टिकट्स बुक नहीं कर सकता। बैंकिंग वाला बैंकिंग में ही होगा, क्योंकि उसकी हर एक की सिस्टम अलग होता है कि उसमें कौन कौन सी एंट्री भरनी है, कुछ मतलब वो सारा सिस्टम अलग होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।